नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। रांची, जमशेदपुर और बोकारो समेत राज्य भर में लगातार कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। खरकई, स्वर्णरेखा और दामोदर नदियां उफान पर। तेनुघाट डैम के खोले गए 6 गेट। राज्य सरकार ने नदी के तट पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की दी सलाह। मौसम विभाग ने रांची समेत अधिकांश जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। गढ़वा, पलामू, लातेहार और सिमडेगा में बारिश को लेकर जारी किया गया रेड अलर्ट। और पाकुड़ में माझी परगना महासम्मेलन का आयोजन। मूसलाधार बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। पूर्व मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने कहा, साजिश के तहत संथाल परगना में तेजी से हो रही है बांग्लादेशी घुसपैठ। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी रांची समेत राज्य भर में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश के कारण प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बोकारो जिले में तेनुघाट डैम का पानी खतरे के निशान तक पहुंच जाने के कारण डैम के 6 गेटों को खोल दिया गया है। भारी बारिश से दुमका जिले के मसानजोर डैम के दक्षिण भाग में गेट नंबर 2 के समीप पहाड़ से भूस्खलन होने से 2 दुकानें जमींदोज हो गई हैं। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण पहाड़ से झरना निकलने से भूस्खलन की घटना घटी है। इस भूस्खलन से बासकुली मसलिया इस सड़क पर यातायात सेवा ठप हो गया था, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूर्वी सिंहभूम जिले में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण स्वर्णरेखा और खरकई नदी के बढ़ते जलस्तर पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने जिले के उपायुक्त को नदी के तट पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने और राहत कार्य चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई जिलों में कल भी भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने आकाशवाणी को बताया कि कल रांची समेत कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि गढ़वा, पलामू, लातेहार और सिमडेगा में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट भी है, जिसमें कि पलामू संभाग के जिले हैं और गुमला जिला है और सिमडेगा जिला है। तो इन इलाकों में आपको कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। आप पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रांची, इन इलाकों में बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह में, कोडरमा में आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो जिसको देखते हुए लोगों को खास सावधानी बरतनी है। कल में पलामू संभाग, गुमला, सिमडेगा सिस्टम थोड़ा आगे बढ़ेगा तो जो खासकर पश्चिमी भाग है झारखंड के, वहीं पे आपको कुछ जगहों पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य भाग, रांची, हजारीबाग समेत के इलाकों में आपको मॉडरेट रेन कल में देखने को मिलेगा और परसों से स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी झारखंड के संथाल परगना से परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और परिवर्तन यात्रा के संयोजक सांसद दीपक प्रकाश ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। श्री मरांडी ने कहा कि 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान हेमंत सोरेन की वादा खिलाफी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखा जाएगा। वहीं झारखंड की रोटी, बेटी और माटी की रक्षा का संकल्प भी लिया जाएगा। जो पिछले 5 वर्षों से जो सरकार थी, उस सरकार ने कहीं तो वादा किया था, लेकिन वो वादा खिलाफी है। और झारखंड की जो आज डेमोग्राफी, खास करके आदिवासियों की आबादी जो बढ़ी है लगातार, वो हम सब लोगों के लिए चिंताजनक स्थिति है। और उस आबादी के घटने का एक जो बड़ा कारण है बांग्लादेश से रोहिंग्या की घुसपैठ, और राज्य सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है, जबकि पूरा देश जानता है कि घुसपैठ हुआ है। छत्तीसगढ़ के वन एवं जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप ने आज सिमडेगा में भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने परिवर्तन संकल्प रथ यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि ये रथ यात्रा 24 सितंबर को सिमडेगा पहुंचेगा। इस अवसर पर एक जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित होंगे। झारखंड के 6 प्रमंडल से ये परिवर्तन संकल्प यात्रा निकली, तो इस यात्रा का जो मार्ग हमारा ये जो सिमडेगा है, खूंटी है, यहाँ पर निकलते हैं हमारे कार्यकर्ता, उसमें सम्मिलित हजारों की संख्या तक लोग इसमें सम्मिलित होंगे और संकल्प लेके जाएंगे। आने वाले जब विधानसभा चुनाव हो तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जीत करेंगे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज आदिवासी नेता पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष करिया मुंडा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि राज्य की जनता को देश हित में काम करना चाहिए। जनजातियों के सोच के संबंध में कि देश रहेगा तो आदिवासी भी रहेगा, हम सोचते हैं। इसलिए कभी कभी देश के हित की बात चिंता करनी चाहिए सबको, और तभी देश आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह के नेतृत्व में आज रांची में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष आरती सिंह ने कहा कि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराने के लिए महिला मोर्चा की कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से देवघर जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। देवघर की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में तेजी से काम किए जा रहे हैं। उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के कार्य किए जा रहे हैं। इस कड़ी में 2 महीने का वस्त्र छपाई का कौशल प्रशिक्षण शिल्पग्राम में दिया जा रहा है। इसके लिए 25 से 40 आयु वर्ग की सभी महिलाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने की दिशा में आवेदन लिए जा रहे हैं। जिला उद्योग केंद्र विभाग की ओर से इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर के लिए भी विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था है, ताकि देवघर जिले की महिलाओं हुनर और प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकें। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हिरनपुर प्रखंड के डांडापाड़ा फुटबॉल मैदान में आज मांझी परगना महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन में भारी बारिश के बावजूद संथाल परगना प्रमंडल के ग्राम प्रधान, नायकी, गुंडित सहित आदिवासियों की पारंपरिक व्यवस्था को संचालित करने वाले प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने कहा कि साजिश के तहत संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, जिससे यहां के डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है। उन्होंने पारंपरिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आदिवासी समाज को एकजुट होने और अन्याय के खिलाफ उलगुलान का आह्वान किया। महासम्मेलन में पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम, सीता सोरेन ने भी शिरकत की। सम्मेलन को आदिवासी समाज के छात्र नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रधानों ने भी संबोधित किया। आज समाज और यहाँ का जमीन कैसे बचेगा, ये बिंदु निश्चित रूप से समाज के ऊपर में जो हमारा समाज व्यवस्था मजबूत रहे। और ये सिद्धू कानू धरती है संताल परगना। 1855 में सिद्धू कानू का नेतृत्व में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ इंग्लिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में। हमारा पूर्वज ने हजारों बलिदान दिए, तब संताल परगना बना। आधार कार्ड को अपडेट करने की समय सीमा बढ़ गई है। अब 14 दिसंबर तक बिना शुल्क दिए जरूरी बदलाव किया जा सकता है। पहले इसकी अंतिम तिथि 14 सितंबर थी। निःशुल्क सेवा माय आधार पोर्टल पर उपलब्ध है। झारखंड समेत देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ ईद मिलाद उन नबी का पर्व मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को ईद मिलाद की शुभकामनाएं दी हैं। इधर सरायकेला खरसावां जिले में भी इस अवसर पर जुलूस मोहम्मदी धूमधाम से निकाली गई। ये जुलूस कालूराम चौक से होते हुए मुख्य सड़क बस स्टैंड तक पहुंची। वहां से वार्ड संख्या 6 होते हुए पुनः इमामबाड़ा लौटी। उधर पाकुड़ में भी ईद मिलादुन्नबी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर इस्लाम धर्मावलंबियों ने जुलूस निकाला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची, जमशेदपुर और बोकारो समेत राज्य भर में लगातार कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। खरकई, स्वर्णरेखा और दामोदर नदियां उफान पर। तेनुघाट डैम के खोले गए 6 गेट। राज्य सरकार ने नदी के तट पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की दी सलाह। मौसम विभाग ने रांची समेत अधिकांश जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। गढ़वा, पलामू, लातेहार और सिमडेगा में बारिश को लेकर जारी किया गया रेड अलर्ट। और पाकुड़ में मांझी परगना महासम्मेलन का आयोजन। मूसलाधार बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। पूर्व मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने कहा, साजिश के तहत संथाल परगना में तेजी से हो रही है बांग्लादेशी घुसपैठ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।